Hello everyone, welcome back to my podcast Conversation with Khushbu. Today I am super duper excited because I have the guest. She was one of the best fashion designer of our town. Eventually she started her influencing journey. She is fashion stylist and color analyst. She is fashion, beauty and lifestyle influencer. She believes in providing quality content to her audience. She is none other than Rishika Jagyasi ma'am. Hello, ma'am. How are you? I am good. How are you? I am fine, thank you. Also, I am grateful that you have accepted my invite. Thank you so much. So, मैम आपने अपना बना बनाया लेबल क्यों बंद किया? ऐसा है कि आई वॉज वर्किंग फॉर माई लेबल फॉर 8 years Okay. और उसके बाद मैंने लेबल बंद किया एंड आई वॉज वेरी सेटल इन दैट बट लेट मी टेल यू वन थिंग when I started working from home. Okay. Then I rented a workshop. Okay. Then I got second-hand machines on my own. It was not my family business. I was the one to start from zero with no support. The fashion designing. Yes, yes. career? Okay. एंड ऐसा बोला जाता है कि जो ये फैशन डिजाइनिंग वाली जर्नी होती है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है Yeah. कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंफर्ट जोन फैमिली Yeah. सेलेक्टिंग दिस एज माई बिजनेस वॉज द टफेस्ट डिसीजन 8 साल में मैंने बहुत कुछ देखा Okay. बट इवेंचुअली मैंने वो ग्रो भी किया बट एक होता है ना कि मैंने देखा है कि जब मैं छोटी थी तब भी वो इंसान वही काम कर रहा है आज मैं इतनी हो गई वो इंसान वही काम कर रहा है बट मेरा वो विजन रहा ही नहीं बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि आई एम स्टिल नॉट देयर Oh. मतलब ये खत्म नहीं हो गया ये एक बाउंड्री नहीं है मैं इससे आगे भी जा सकती हूँ Okay. ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा लेबर वर्क कर रही हूँ समटाइम्स आई यूज टू वर्क 12-15 hours a day which What? was not a joke yes I was very committed towards my work so sometimes it was like रात को 2 बजे तक काम किया 4 घंटे सोई 8 बजे के बाद फिर वर्कशॉप पे फिर ऐसा लग रहा था कि नहीं लाइक यू नो आई हैव दैट टैलेंट जो मैं प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ आई टुक अ ब्रेक फॉर अ वाइल आई वॉज थिंकिंग वॉट टू डू आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एट दैट टाइम बट ऐसे था कि लर्निंग मतलब वो था कि सीखते रहना है बट मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी क्या करना लग रहा था कि आई शुड स्टॉप दिस ऐसे होता है ना कि आप कंटिन्यू कोई चीज कर रहे हो तो फिर यू डोंट हैव टाइम टू थिंक कि आगे क्या कर सकते हैं आई टुक अ प्रॉपर ब्रेक ऑफ 6 months इन विच आई वाज थिंकिंग कि मैं अपना टैलेंट किस वे में प्रॉपरली केटर कर पाऊँ Okay. So you decided to shut your overnight business. यस यस Cuts लगे होंगे? बहुत ज़्यादा बिकॉज आई वॉज सो अटैच टू माई वर्क प्लेस जब मैं हर दिन जाती थी मुझे ऐसे लगता था कि मैं इस जगह के बिना रह ही नहीं सकती आई वॉज सो इन लव विथ माई वर्क प्लेस I can see the tears in your eyes. I mean, okay, but in your answer, इट वॉज द टफेस्ट डिसीजन टू मैं I can totally understand. आपने आपके आंसर में बोला I am still not there, but are you still there? नो आई एम स्टिल नॉट देयर What is that space? maybe I need some more time because I still feel I can do much more. Okay. So is this something we should know कि आप surprise दोगे audience को? It will be a great surprise. From where did you learn your fashion stylist? So see, I was clueless for 6 months. I was thinking so many things were coming into my head कि ये करना है. But then I randomly see, being into fashion, I always follow people whom whom I really look up to. तो मैं काफ़ी टाइम से भावना सिंह मैम को फॉलो करती थी इशिता सलूजा मैम को फॉलो करती थी दे आर माई मेंटर्स एंड आई हैव लर्न फ्रॉम देम सो randomly I started taking online workshops from them. Okay. First I did some fashion styling workshop and then I went for a color analyst because I thought कि there is very less awareness about colors. Okay. देखो कैसे होता है ना कि कलर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में वो अब तक अवेयरनेस नहीं है ठीक है अगर आप कॉर्पोरेट पर्सन हो तो आपको न्यूट्रल्स में जाना है if you want to go for something very dramatic you have to style other kind of colors तो हर एक चीज के अलग अलग कलर्स होते हैं ठीक है और अगर सपोज आप ऑफिस जा रहे हो अगर आप ऑरेंज और ग्रीन कलर पहन के जाओगे नहीं चलेगा ना काफी लाउड लगेगा सो ऑफ कोर्स कलर्स बहुत मैटर करते हैं एंड देन आई टेल यू समथिंग अबाउट कलर्स when we do a color analysis for a client it's not just the outer color of the skin okay ठीक है it depends upon your face features your brows your eyes your pupil and then the root color of your hair everything matters to do just one color analysis undertones
जो हमें छोटी सी वेन्स दिखती है अंडर आई के यहाँ पर, वो सब मैटर करता है टू डू अ परफेक्ट कलर एनालिसिस फॉर अ क्लाइंट. I It's don't very, think very so. deep. I think you should open, your fashion stylist studio also. Of course, we are doing. We have great plans for doing that as well, because I really want people to know more about their color, about their styling, about their body shapes and all that. तो जो मैंने स्टूडियो डिसकंटिन्यू किया, तो ऐसे था कि मेरे पास क्लाइंट तो आते थे, उन्हें क्या कलर देना है वो तो मुझे पता होता था, बट मुझे उसका डीप जो नॉलेज है ना वो जानना था कि व्हाट इज द रीजन. चलो वो मेरा सेंस है, टेस्ट सेंस है, मैं देख के बता सकती हूँ, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट. Correct. दैट्स व्हाई आई डिड कलर एनालिस्ट. Okay. हाँ, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. मैक्सिमम ऑफ द इंडियन स्किन टोन्स आर वार्मर कलर्स, तो उनको कौन से कलर्स पहनने चाहिए, कौन से नहीं. बहुत कम होते हैं जो कूल कलर्स में होते हैं. तो इट्स वेरी, वेरी डीप. I think we can get into a lot of this. एक और episode बनाना पड़ेगा just to talk about fashion styling and color analysis. People feel कि influencers सिर्फ videos तो निकालते हैं, appreciate नहीं Oh होता. God. I have full of stories for this, because जिनको भी लगता है इन्फ्लुएंसिंग ईजी है, इट्स नॉट एट ऑल ईजी. ठीक है. वी डोंट हैव, मतलब एक वो होता ही नहीं है कंफर्ट स्पेस कि आप ना बोल पाओ, आप हाँ बोल पाओ. वंस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, यू हैव टू डू इट फॉर आवर्स, जब तक खत्म नहीं हो. इन माई केस आई कैन नॉट डू उड़ाओ वाला काम. ठीक है. सो व्हेन आई वाज डूइंग हीरा मंडी, इट वाज सेकंड डे ऑफ माय साइकिल, एंड सेट बुक हो चुका है, वीडियोग्राफर की टीम बुक हो चुकी है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, एवरीबडी इज रेडी. आई कैन नॉट बैक आउट. राइट. आई वॉज वेयरिंग दैट वेरी हैवी लहंगा, और उसमें आई थिंक वी स्टार्टेड मॉर्निंग 10 o'clock. मैं रात को घर आई, रात को 10 बजे. वी वर वर्किंग फॉर 12 hours. ठीक है. एंड वो जो मेरा बिब्बोजान वाला वॉक था, वी टुक 15 टेक्स फॉर दैट, बिकॉज वो लहंगे में गोल घूम के नीचे बैठना, उठना, स्टेप करना, क्लोजअप चाहिए, दूर से चाहिए. तो एक बार स्टार्ट होने के बाद जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आई एम देयर, आई विल कीप ऑन डूइंग इट. और ऐसे था कि शाम के 7-8 बज गए हैं और वीडियोग्राफर बोल रहा है वन मोर टेक, एंड आई वाज लाइक यस. तो इतनी हिम्मत लगती है. इट्स नॉट लाइक वो जो 10 सेकंड की, 15 सेकंड, 20 सेकंड की रील होती है, वो 10 घंटे की मेहनत होती है. एंड नॉट जस्ट 10 hours, उसके पहले मीटिंग्स होंगे, ट्रायल्स होंगे. I think 4-5 meetings we do before finalizing any big project. How did you manage your work, because you were already chumming and you were not comfortable in your own पता zone? नहीं, अलग ही एनर्जी आ जाती है कैमरास देख के मुझे. Okay, but you are the influencer, correct? आपको बहुत सारी brands approach करती है, आप brands के साथ भी काम करते हो. ऐसा कुछ incident या ऐसा कुछ bad experience आपने face किया हो? किया है, बिल्कुल किया है. और आई थिंक एवरी इन्फ्लुएंसर इज फेसिंग दिस, बट आई डोंट थिंक दे आर सेइंग दिस ऑन स्क्रीन. बट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस गेट पेड फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड. उसके बाद प्रोडक्ट्स आएंगे, पेड होगा, एंड देन व्हेन वी पुट अ वीडियो, वी सेंड अ कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट, which is not being accepted by many of the brands. Why? To show that people like us are flaunting their brands. कि वो दिखना नहीं चाहिए कि they have sent and they are getting things done from us. But they are paying you. But they want to keep it hidden. I have seen people running my ads like anything. Okay. हाँ, but then पता है कैसे होता है कि आज भी मैं दिखा सकती हूँ कि हमारा जब रेडी होता है एक्नॉलेजमेंट नोट और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, वहां पर होता है कि इट विल बी अ कोलैबोरेटिव रील, बिकॉज इट इज फॉर माय फीड आल्सो. हाउ कैन आई शो दैट इट इज अ कोलैबोरेशन, राइट? बट बहुत बार ऐसे होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं होती है चीज. इट जस्ट हर्ट्स, राइट? या बट देन मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे कहीं पे भी अपने काम में कमी नहीं करनी है, और मैं ये सब देख के रुक नहीं सकती. आई हैव टू बी कंसिस्टेंट. I have to grow even more, and also I have to upgrade myself all the time. Ma'am, if you don't mind, I have heard that Rishika Jagyasi charges a lot as an influencer. Okay, for this thing, I just say one thing. Exclusive is always expensive, Oh my god! So you are exclusive and you do provide. Yeah, because we give a quality content, like we just camera on कर दी, सामने वीडियो शूट कर लिया. ऐसे नहीं होता है. कंसेप्ट होता है, प्रॉपर ऑडियो फिक्स होगा, प्रॉपर एडिट्स होंगे. इट्स नॉट लाइक बस चालू कर दिया, आज क्या करना है हो गया. आई विल ऑलवेज थिंक व्हाट आई हैव टू डू. इसके बाद क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे सामने वाले को भी बेनिफिशियल होना चाहिए वो कोलैबोरेशन के लिए. विल चूज ट्रेंडी ऑडियोज, ट्रेंडी ट्रांसफॉर्मेशंस,
मतलब बहुत कुछ होता है इसमें तो, बट आई वर्क ऑन दैट, ऐसे नहीं कि कुछ भी करके Yeah, दे दिया. correct. Also, ma'am, influencing is a part of your life. Yeah. How about your personal life? Who motivates you? Who motivates me? First of all, my husband. Okay. ठीक है, मतलब whenever he'll go, every morning he'll say me, आज क्या करने वाली है मुझे बता पहले, अच्छा. आज क्या शूट करने वाली है. तो he will not allow me to sit even for one day. Really? Every day he'll go, he'll ask me, जाने से पहले यही क्वेश्चन होता है, आज क्या करने वाली है. Okay. So and he's like कि नहीं तू यहाँ पे नहीं रुक सकती, नहीं तुझे करना है, ऐसे नहीं होता है, you have to do, you, because he has seen my hard work. He is the only one person who has seen my hard work, my tears, my that bad zone, because if you do so much, आप on screen नहीं, but पीछे तो there are so many problems you face, you go through in your business, health wise, everything. So he's that one person who has seen me working very hard and facing all the struggles and to reach Yeah. here. So he's like, you have more potential, नहीं ये तो बिल्कुल मत करना, ये नहीं करना है, you have to do like this, ये करना. तो somewhere पीछे he is the He's major the- reason yeah. behind where I am today. He's the backbone of your Yes. life. Oh my god. I hope he sees this and he's like, Sarange. But I mean, appreciating your husband is like, anything in the world because आपको उनका support है. He suggests you with everything. ऐसा नहीं होता, आज छुट्टी कर ले, चल घूमने चलते हैं. ऐसे होता है ना कि we are very particular towards our work, very dedicated, me, my husband, we both. मतलब ऐसे होता है कि एक टाइम होता है, now you go, you have to go, फ्राइडे तो फ्राइडे ही, ऐसे ना मैं छुट्टी लूंगी ना वो छुट्टी लेगा. We both push each other. अगर someday if he'll feel like, I'll say no, get up and you have to go. Really? Even I will work. So you both motivate each other. Yeah. And you both push each other, like you have to work. We both have different mindset. Like we both have goals on which we are working on. Individually. Yes. Okay. But how do you manage your health? Like आपने बताया, even when you are on your periods, you are working. But do you work out? How do you manage your beauty? Special thanks to my dietitian, who is always supporting me. Whenever I feel like नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या ऐसे होता है कि ऋषिका डू दिस, ईट दिस. उसके बाद अगर ऐसे होता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मतलब मेरा एवरीडे वेट चेक होता है 2 times a day. Okay. सो ही इज लाइक कि नहीं अभी ध्यान देना है, एंड उनको पता है कि मुझे कहाँ पुश करना है. समटाइम्स देखो ऐसे होता है कि कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता हमारा. किसी को होता है कि सुबह उठे इतने बजे गए इतने बजे, इट्स नॉट लाइक दिस. तो बहुत सारी गड़बड़ होती है, बट उनके प्रेशर से मैं आज यहाँ हूँ. आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 8-9 kgs. And yes, then I'll say my yoga trainer is very supportive, my dance instructor is very supportive. ये सब भी लोग मेरे टाइम के साथ इतना एडजस्ट करते हैं, because see I feel like अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो we of course need some kind of activity जो हम खुद को टाइम डेडिकेट कर पाएं. ठीक है. if I speak about dance, आप बोलोगे कि डांस की क्या जरूरत है. I'll tell you it's one kind of meditation. Okay. ठीक है. मेडिटेशन क्या है, जब आप कुछ सोच नहीं रहे हो, कोई भी बाहर का थॉट आपके माइंड में नहीं आ रहा है, एंड जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आप इंजॉय कर रहे हो. सो दैट इज द रीजन मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया. सपोज किसी दिन शूट लेट तक चली, मॉर्निंग में योगा मिस हो गया, इवनिंग में डांस क्लास जाऊंगी, Okay. वॉक जाऊंगी, बट आई विल नॉट स्किप माई वर्कआउट एट ऑल. Okay. So you push your body Yes. apart from the work. बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, बिकॉज वही वो टाइम होता है जब हम फोन छोड़ते हैं, वी आर कम्प्लीटली इनटू दैट. सो ना आपको पता है कोई थॉट्स नहीं होते हैं, वी रियली एंजॉय दैट एक्टिविटी. सो या ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, बिकॉज ऐसे होता है कि एक बार ना ये तो सबके लिए ही है, जो भी काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, आप अपने एफर्ट्स डालो, आप हार्ड वर्किंग रहो, बट अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो. अगर आपकी हेल्थ खराब हुई तो आप वो कुछ नहीं कर पाओगे, जहां आपको पहुंचना है नहीं पहुंच पाओगे. But how you are always high on your energy? देखो किसी के लिए क्या एनर्जी लाता है, आपने ये हमेशा देखा होगा कि सॉन्ग्स जो होते हैं ना वो हमें बहुत एनर्जीज देते हैं. ठीक है. व्हेन यू आर सैड यू लिसन स्लो सॉन्ग्स, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी यू लिसन सम काइंड ऑफ सॉन्ग. एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, जो मेरी डिटॉक्स ड्रिंक है उसको देख के मैं मैनिफेस्ट करती हूँ दैट दिस इज हेल्दी,
दिस इज गिविंग मी एनर्जी. मैं पानी से बात करूंगी और फिर वो मैं पानी आराम से बैठ के पीऊंगी. मैं सुबह भजन सुनती हूँ, 3 भजन सुनती हूँ. आई स्टार्ट विथ शुक्राना. मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का एवरी मॉर्निंग. एंड देन फिर मैं 2-3 भजन सुनती हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और एनर्जी ला देते हैं मुझ में. एंड इट मोटिवेट्स मी अलॉट पूरे दिन के लिए. Wow. So she believes in manifestation. Of course I do. I have written something on my book. हाँ. अब आपने कहा था कि you think you are still there. I said no, I don't think still I'm there. हाँ. तो जिस दिन I'll be there, I'll definitely put a picture जो मैंने लिख के रखा है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, तब समझ जाना I am there. Waiting for that day. So ma'am, what is value of styling in today's life? स्टाइलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए स्टाइलिस्ट हायर किए जाते थे, बट आजकल एवरीबडी वांट्स टू पुट एफर्ट टू लुक मोर ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश. ज़रूरी नहीं है कि कोई इवेंट है तो ही आपको स्टाइल करना है. देयर आर सो मेनी ऑफ ड्यूटी लुक्स, कॉर्पोरेट लुक्स, वेकेशन वेयर, रिसोर्ट वेयर. बहुत सारी जगहों पर स्टाइलिंग काम आती है. इट्स लाइक आपको अगर पता चल जाता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका कलर क्या है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपको किस ड्रेस को कैसे स्टाइल करना है. पहन तो हर कोई लेता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम वेयरिंग, इसका पूरा फुल स्लीव्स है, ठीक है. इफ अगर मैं इसको खोल के दिखा दूंगी ना, यू विल फील लाइक यार क्या दबा दबा सा लग रहा है. जब भी मैंने इसको पुल अप किया तो वो बहुत अच्छा सा बॉडी, मैं नहीं बोलूंगी कि बॉडी शो पूरा करो तो अच्छे लगोगे, बट देयर इज समथिंग लाइक इफ इट इज कम्प्लीटली कवर्ड, यू हैव टू शो योर बॉडी, अदरवाइज वो बहुत अलग लगने लगता है. और ऐसे बहुत सारे स्टाइलिंग टिप्स हैं जो एक बार आप समझ जाओगे अपने बॉडी टाइप के हिसाब से तो हो जाएगा. सपोज somebody with a very heavy bust cannot wear closed necks. They have to wear broad and little deep so that वो body proper लगे. And it is always like hiding your flaws, ठीक है. somebody is in a pear shape and वो अगर नीचे से leggings पहन ले तो of course they are showing their shape. But it is like putting things together. आप proportionate maintain करो आपके clothes का, and आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका flaw area कैसे ढक गया और आप इतने presentable लग रहे हो. तो this is very important in today's time to learn how to style. बिकॉज एक छोटी सी चेंज से आपके अटायर में कितना फर्क आता है, आप कितने स्टैंड आउट होते हो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. ओके, बट एक डिफिकल्टी है जो हर कोई फेस करता है. बीइंग अ वुमन, आई थिंक आप भी फेस करते होगे. हमें बहुत कुछ है पहनने को, बट स्टिल आई हैव नथिंग टू वेयर. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आई विल टेल यू दिस. बिफोर इट यूज टू बी लाइक दैट. मेरी सोच भी सेम होती थी कि अरे कुछ है नहीं पहनने के लिए, हर बार ही नए लेकर आए कपड़े, जब जहाँ पहनना है अब और लाना है, अब तो कुछ है ही नहीं, इवेंट आया कुछ है ही नहीं पहनना है. बट मेजर ट्रबल इज पीपल इन्वेस्ट ऑन ट्रेंड्स. ट्रेंड्स आर थिंग्स विच कम्स एंड गो, ठीक है. तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज कर सकते हो. what people do is they invest 70% on colors and trends and 30% on neutrals. वेयर एल्स आपको बेसिक और न्यूट्रल्स पे 70% इन्वेस्ट करना है एंड 30% वो होना चाहिए जिसमें आप ट्रेंड्स का थोड़ा कुछ डाल रहे हो, थोड़े स्टेटमेंट्स डाल रहे हो, कलर्स डाल रहे हो, ठीक है. वो फिर आप कैसे, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद अगर आपने नहीं यूज किया, दैट शुड बी कीप ऑन अपडेटिंग. अच्छा लग गया पीस जो कि कलर को आप ऐड कर सकते हैं आपके बेसिक आउटफिट में, तो आपने वो ऐड कर दिया. बट अगर आप उल्टा करते हो तो देखो जो ट्रेंड वाला पार्ट होता है कलर वाला, वो आप रिपीट नहीं कर सकते. वो किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने ये पहना था. बट अगर आप न्यूट्रल्स के साथ प्ले करोगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स के साथ पहन के, तो नोबडी विल कम टू नो दैट आपने रिपीट किया है. एंड व्हाई नॉट रिपीट, ठीक है, व्हाई नॉट रिपीट. व्हेनेवर आई बाय समथिंग, मैं उसको देख के पहले तो ये सोचूंगी इसको मैं 5 बार अलग तरीके से कैसे पहन पाऊंगी. ठीक है, अगर नहीं पहन पाऊंगी मैं वापस रख दूंगी. Really? Yes, why not? देखो ऐसा नहीं होता है कि आप एक ड्रेस को एक बार पहन के छोड़ दो कि कितनी बार लोगे. हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने इनवाइट्स आते हैं, वी हैव टू बी अपडेट ऑल द टाइम. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अब देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कैप्सूल वार्डरोब व्हिच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन टू अडैप्ट. उसमें क्या होता है, देयर इज अ 333 फॉर्मूला जिसमें आप 3 बॉटम्स लोगे, 3 टॉप्स लोगे, 3 स्टेटमेंट्स लोगे. उसको अगर आप पेयर करोगे ना, तो है तो आपके पास 9 प्रोडक्ट्स, उसमें से आप 10 अलग डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हो. देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ 333, लाइक यू शुड हैव 33 थिंग्स इन योर वार्डरोब इंक्लूडिंग अपर, लोअर एंड स्टेटमेंट्स. और 3 महीने तक अगर मैं बोलूं, आप हर दिन अलग स्टाइल कर सकते हो with 33 pieces in your wardrobe. Wow. Yes. I think this is very exciting to know. This is a smart buying, not an impulsive buying. Again, I'll say always invest in versatile pieces which are
हमेशा ही आपको काम आएंगे पेयर अप करने में किसी के साथ. डोंट इन्वेस्ट ऑन ट्रेंड्स. से लग्जरी बाइंग भी करनी है तो आप करो, बट ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन वॉचेस, good heels, good handbags, but not on clothes. Like Again, statements. yes, because you know, अगर आप इतना लग्जरी बाय कर रहे हो तो ऐसा है कि यू नो आज जिसके सामने पहन लिया कल नहीं पहन सकते, तो यू कैन नॉट रीयूज इट, राइट. बट ऐसे नहीं कि इफ यू आर नॉट वेयरिंग ब्रांड्स यू कैन नॉट लुक एक्सपेंसिव. न्यूट्रल्स कैन हेल्प यू लुक एक्सपेंसिव. कलर्स कैन यू नो, कलर्स के साथ हम ऐसे प्ले कर सकते हैं, उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स हमने इतनी अच्छी ऐड कर ली कि वो खुद ही इतना अच्छा लगता है. इट्स नॉट नेसेसरी टू इन्वेस्ट ऑन लग्जरी ब्रांड्स. That's what I think styling is for. So, Yeah. ma'am, there are few questions that people want to know, and I'm asking on behalf of them. First question is, what degree you have completed for your fashion styling course? See, I was a fashion designer since 8 years, and now I have a degree of fashion stylist and a color analyst, which is certified from London Image Institute. Okay. Second question is, when self-confidence get low, how do you cope up when you feel everything is shattered? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं बोलूँगी कि आप खुद को खुद ही उठा सकते हो उस चीज़ से. आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो खुद के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए. यू योर सेल्फ हैव टू बी योर हीरो. यू योर सेल्फ हैव टू पुश योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग. जहाँ आप शैटर्ड आप फील कर रहे हो शैटर्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है. हम वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं खुद के लिए, बिकॉज वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, उसके बाहर आना पड़ता है. ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो पहले तो वो समझो, उसके बाद उस पर वर्क करो और खुद ही उठो. नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट केस. Okay. Another question somebody has asked is, how to start and grow in content creation? सी पहले तो आपको ये जानना है कि कंटेंट क्रिएशन आपको करनी है तो आपको किस फील्ड में करनी है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं. उस चीज़ को समझो, उस चीज़ के बारे में पढ़ो, उसके बाद स्टार्ट मेकिंग कंटेंट. आई नो इट्स नॉट इजी मेकिंग कंटेंट. कैमरा के सामने जाना, कोई भी नया इंसान उठ के जाके बात नहीं कर सकता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एंड वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की. keep working hard, be consistent, update करो खुद को all the time, and then you know someday you'll be there. Okay, nice. Another question, any plans to start your fashion styling journey in our town? Of course, yes, because I feel styling is the most important part in women's life, and they want to look good, they want to feel confident. Of course, if you look good, you'll feel confident. तो मुझे ऐसे है कि you know all the ladies out there who want to feel confident and look beautiful, come to me. Okay, so you are gonna probably do some workshops. Of course, I'll do that. So other questions are related to your beauty, your hair, and you know, people want to know how do you maintain your hair, how do you stay so beautiful all the time? Like, can you say something for that? Yeah. So see, you have to eat healthy first thing. आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है. जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना है. इट्स नॉट पॉसिबल इन टुडेज टाइम, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू मिनिमाइज द पोर्शन. Second thing, when I come from any party or something like that, even if I'll come at 4 o'clock, 5 o'clock, I'll clean my makeup, I'll do my skincare, and then only I'll sleep. Wow. Proper skincare. I'll not skip even a day. Wow. बिकॉज हम इतना मेकअप करते हैं, इतनी लाइट्स होती हैं, सन एक्सपोजर होता है, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी. बट उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें डे एंड नाइट स्किन केयर करना ही है. So I don't skip that at all. Okay. And about hairs, I'm that kind of person who will never wash my hairs without oiling. Okay. So yeah, oiling is must. मेरे according. So Okay. So all this beauty and skincare tips, but एक पर्सनल चीज, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप हमेशा अप टू डेट रहते हो क्या? बिहाइंड द कैमरास भी आप हमेशा ऐसे ही रहते हो? सिर्फ मैं नहीं, हर वो इंसान जो हर दिन मेकअप करके रेडी होता है उसको कंफर्ट जोन तो चाहिए ही चाहिए. बिकॉज ऑल द टाइम वेयरिंग ऑल दिस थिंग्स एंड मेकअप एंड स्टफ, इट्स नॉट पॉसिबल. इतना थक जाते हैं भाई, ऐसे लगता है कि अपने कंफर्ट जोन में आना चाहिए विद दैट मेसी हेयर एंड कंफर्ट pajamas and all. Okay. So you do stay in that coziness. Yes. Okay. Not many people know that because everybody has seen you like beautiful. On point, on screen all the time. Yeah. Suggestion for aspiring fashion stylists? Aspiring fashion stylists, see, I've seen many fashion stylists discontinuing their work, maybe because lack of confidence, lack of patience. They haven't updated themselves. वो एक ही सराउंडिंग में रह के उन्होंने कुछ स्कोप नहीं खुद के लिए फाइंड किया है. सो इट्स नॉट अ इजी जॉब. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी ऑल राउंडर इफ यू वांट टू डू दैट.
Okay, so these were pretty much the questions I really wanted to know, and thank you so much, ma'am. Thank for you being so my much for guest. inviting me. Thank you. It was lovely conversation with Khushbu. Same here, same here. I hope to see you next time, and see you guys next time. Bye. Bye.